नवरात्र में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रत और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्र के इन पावन दिनों में हर दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं नवरात्र के व्रत उपवास के पीछे छुपे हुए आध्यात्मिक, वैदिक और वैज्ञानिक कारणों को। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म, कर्मों से सच्चरित्रता और इन सब के बाद मन शुद्ध होता है, क्योंकि स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। नवरात्रि को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस समय व्रत करने से न केवल मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, बल्कि शरीर और विचारों की भी शुद्धि होती है। जिस प्रकार से हम नहाकर अपने शरीर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार नवरात्रि के इस पावन अवसर पर शरीर के साथ साथ विचारों की शुद्धि की जाती है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय मौसम बदलता है, उस समय शरीर को रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। नवरात्रि पर व्रत करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ अपने मूल रूप में वापस आकर फिर से अपनी रचना करता है। यह सृष्टि सीधी रेखा में नहीं चल रही है, बल्कि यह चक्रीय है। प्रकृति के द्वारा हर वस्तु का नवीनीकरण हो रहा है। कायाकल्प की यह एक सतत प्रक्रिया है। नवरात्रि का त्योहार अपने मन को वापस अपने स्रोत की ओर ले जाने के लिए है। प्रार्थना, मौन, उपवास और ध्यान के माध्यम से जिज्ञासु अपने सच्चे स्रोत की ओर यात्रा करता है। उपवास के द्वारा शरीर विषाक्त पदार्थ से मुक्त हो जाता है। मौन के द्वारा हमारे वचनों में शुद्धता आती है और बातूनी मन शांत होता है। और ध्यान के द्वारा अपने अस्तित्व की गहराइयों में डूबकर हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है। नवरात्रि के 9 दिन 3 मौलिक गुणों से बने इस ब्रह्मांड में आनंदित रहने का भी एक अवसर है। यद्यपि हमारा जीवन इन 3 गुणों के द्वारा ही संचालित है, लेकिन हम उन्हें कम ही पहचान पाते हैं या उनके बारे में विचार करते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमोगुण के हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुण के और आखिरी 3 दिन सत्व के लिए हैं। हमारी चेतना इन तमोगुण और रजोगुण के बीच बहती हुई सत्वगुण के आखिरी 3 दिनों में खिल उठती है। जब भी जीवन में सत्व बढ़ता है, तब हमें विजय मिलती है। इस ज्ञान का सार तत्व उत्सव के रूप में 10वें दिन विजयदशमी के उत्सव द्वारा मनाया जाता है। उपवास और ध्यान करने से सत्व बढ़ता है। सत्व का अर्थ हमें शांति और प्रसन्नता देने वाला तत्व। इस सात्विक ऊर्जा में वृद्धि होने से हमारा मन अधिक शांत और सजग बनता है। परिणाम स्वरूप हमारे संकल्प और प्रार्थना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। सत्व में वृद्धि होने के कारण शरीर अधिक हल्का और ऊर्जावान हो जाता है। हम अधिक कुशल बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और हमारे सभी कार्य सहजता से हो जाते हैं। संभवतः हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भूख लगने की प्रतीक्षा ही नहीं करते
भूख लगने का अर्थ है कि अपना शरीर अब अन्न पाचन के लिए तैयार है। भूख लगने से पहले अन्न ग्रहण करने से हमारी पाचन प्रणाली अशक्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप तनाव बढ़ता है तथा रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाती है। उपवास करने से जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है, जिससे तनाव का निर्मूलन होता है तथा रोग प्रतिकारक शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जान पड़ता है। यह पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अद्भुत उत्सव का जश्न मैसूर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। शक्ति से तात्पर्य है ऊर्जा। यदि ऊर्जा को अपने अनुसार चलाना है तो उस पर आधिपत्य करना पड़ेगा, मतलब या तो शक्ति को हराकर, नहीं तो शक्ति को जीतकर उसे हम अपने अधीन कर सकते हैं। परंतु यह होना जनमानस से संभव नहीं था, इसलिए भारत में उससे समस्त कृपा पाने के लिए मां शब्द से उद्धृत किया गया। इससे शक्ति में वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है और अधूरी पूजा व जाप से भी मां कृपा कर देती है। इसलिए संपूर्ण वैदिक साहित्य और भारतीय आध्यात्म शक्ति की उपासना प्राय मां के रूप में की गई है। यही नहीं, शक्ति के तामसिक रूपों में हाकिनी, यक्षिणी, प्रेरणी आदि की पूजा भी तांत्रिक और साधक मां के रूप में करते हैं। मां शब्द से उनकी आक्रामकता कम हो जाती है और वे व्यक्ति को पुत्र व अज्ञानी समझ क्षमा कर अपनी कृपा बरसती हैं। आप किसी देवता की पूजा करते हैं परंतु आपने शक्ति की आराधना नहीं की तो पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रीयंत्र पूजा शक्ति साधना का एक बड़ा ही प्रखर रूप है। शक्ति के बिना शिव शव है, ऐसा प्राय धर्मशास्त्र में कहा गया है। यही नहीं, शक्ति का योग बल विद्या में भी बड़ा महत्व है। बिना शक्ति जगाए योग की सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। ज्योतिषीय आधार पर ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति 9 देवियों की 9 दिन तक साधना करता है तो उससे उस साधक के 9 ग्रह शांत होते हैं। ये सब मां शक्ति की कृपा स्वरूप होता है। यही नहीं, काल सर्प दोष, कुमारी दोष, मंगल दोष आदि में मां की कृपा से मुक्त हुआ जा सकता है। भारतीय ऋषियों के वैदिक ज्ञान के विश्लेषण और विश्व के व्यवहारिक पहलू का विश्लेषण से ऐसा कहना तर्क संगत है कि शक्ति की पूजा बिना हम और हमारे कर्मकांड अधूरे हैं। भारत में शक्ति की पूजा के लिए नवरात्र का अत्यधिक महत्व है। नवरात्र में प्राय वातावरण में ऐसी क्रियाएं होती हैं और यदि इस समय पर शक्ति की साधना, पूजा और अर्चना की जाए तो प्रकृति शक्ति के रूप में कृपा करती है और भक्तों के मनोरथ पूरे होते हैं। नवरात्र शक्ति महापर्व वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन। इन्हें चैत्र व अश्विन नवरात्र के रूप में ही मनाया जाता है। उसका प्रमुख व्यवहारिक कारण आर्थिक भौतिक दृष्टि से इतने बड़े पर ज्यादा दिन तक जल्दी कर पाना संभव नहीं है। चारों नवरात्र की साधना प्राय गुप्त साधक ही किया करते हैं, जो जप ध्यान से माता के आशीर्वाद से अपनी साधना को सिद्धि में बदलना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से।